दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्रश्न है, निम्न में से शैलेश मटियानी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ए ऑप्शन है 52 नदियों का संगम, बी ऑप्शन है आकाश कितना अनंत है, सी ऑप्शन है चंद औरतों का शहर और डी ऑप्शन है बोरीवली से बोरी बंदर तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोरीवली से बोरी बंदर तक। चलिए अब आपको बता देते हैं शैलेश मटियानी का जीवन परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शैलेश मटियानी का जन्म बड़े छीना अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम रमेश मटियानी था। इनके पिता का नाम बिशन सिंह मटियानी था और इनका निधन 24 अप्रैल 2001 को हुआ था। अब आपको बताते हैं शैलेश मटियानी के उपन्यासों के बारे में। वर्ष 1951 में बोरीवली से बोरी बंदर तक इनका प्रथम उपन्यास था। 1960 में फिर कबूतर खाना इन्होंने लिखा। 1961 में चिट्ठीर सेन, 1961 में फिर हौलदार, 1961 में किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई, फिर 1961 में तिरिया भली न काट की, 1961 में फिर से चौथी मुट्ठी, 1962 में बारूद और बचुली, 1962 में मुख सरोवर के हंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1962 में एक मूठ सरसों, 1962 में बेला हुई अबेर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1966 में कोई अजनबी नहीं, 1966 में दो बूंद जल, 1966 में भागे हुए लोग, 1970 में पुनर्जन्म के बाद, 1973 में जल तरंग, 1975 में बर्फ गिर चुकने के बाद, 1976 में उगते सूरज की किरण, 1977 में छोटे छोटे पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने हाईलाइट करे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर 1978 में रामकली, 1979 में सर्पगंधा, 1979 में आकाश कितना अनंत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1980 में उत्तरकांड डेरे वाले, 1980 में सावित्री, इंपॉर्टेंट है, 1981 में 52 नदियों का संगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1981 में गोपुली गफुरन, 1983 में अर्धकुंभ की यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1983 में मुठभेड़, 1985 में नागवल्लरी, 1987 में माया सरोवर, 1992 में चंद औरतों का शहर। चलिए अब जानते हैं शैलेश मटियानी के कहानी संग्रहों के बारे में। 1961 में मेरी 33 कहानियां, इनका कहानी संग्रह आया था। 1961 में फिर दो दुखों का एक सुख, 1967 में दूसरों के लिए, 1968 में सुहागनी तथा अन्य कहानियां, 1969 में सफर पर जाने के पहले, 1970 में हारा हुआ, 1972 में अतीत तथा अन्य कहानियां, 1972 में मेरी प्रिय कहानियां, 1973 में पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियां, फिर 1973 में हत्यारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1974 में बर्फ की चट्टानें, इंपॉर्टेंट है ये भी, 1975 में जंगल में मंगल, 1975 में महाभोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 में चील, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1982 में प्यासा और पत्थर, 1989 में नाच जमूरे नाच, 1993 में माता तथा अन्य कहानियाँ। तो ये इनके कहानी संग्रह थे। चलिए अब आपको बताते हैं शैलेश मटियानी के लोक कथा संग्रहों के बारे में। कुमाऊं की लोक कथाएं, तराई प्रदेश की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं और जयमाला, यह इनकी जो है लोक कथाएं थी। अब आपको बताते हैं शैलेश मटियानी के प्रमुख बाल साहित्यों के बारे में। रानी गोरिया, बिल्ली के बच्चे, योग संयोग, चूहिया का दूल्हा। चलिए अब आपको बताते हैं शैलेश मटियानी को दिए गए सम्मान और पुरस्कारों के बारे में। तो शैलेश मटियानी जी को उनकी प्रथम उपन्यास बोरीवली से बोरी बंदर तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। कहानी संग्रह महाभोज के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1983 में फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार उन्हें दिया गया। साधना सम्मान देवरिया केडिया संस्थान द्वारा इन्हें प्रदान किया गया।
1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। लोहिया सम्मान 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। और राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इनको दिया गया। दोस्तों, ग्रीन टर्न के यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी स्पेशल क्विज के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप हमारे पेज को ग्रीन टर्न नाम से सर्च कर सकते हैं तथा हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां हम डेली यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी स्पेशल क्विज अपडेट किया करते हैं तथा उनका सोल्यूशन आपको यहीं यूट्यूब पर जो है मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए। आपके लाइक्स और आपके कमेंट से हमें आगे की वीडियो किस तरह और बेहतर बनाई जाए इसमें सहायता मिलती है, तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्विज में। धन्यवाद।